फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आईपीसी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे। पहला है, भारतीय दंड विधान की धारा 34 निर्धारित करती है। आंसर होगा बी, संयुक्त दायित्व। ओके, 34 आईपीसी की जो सेक्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, ये कॉमन इंटेंशन के बारे में बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में रहने वाला भारत का एक नागरिक इस्लामाबाद पाकिस्तान में हत्या कारित करता है तथा बाद में मुंबई में पाया जाता है, उसके ऊपर धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अधीन मुकदमा चलाकर उसे निम्न स्थान पर दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर होगा मुंबई में, क्योंकि ये जहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर पाया गया, मुंबई में पाया गया। ठीक है, तो वहाँ पर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की प्रयोजनार्थी संहिता में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों को। ठीक है, तो आंसर होगा सी, का विस्तार स्वेच्छा कार्यों एवं स्वेच्छालोपों से है। ठीक है, किए गए कार्यों से क्या मतलब है, जो स्वेच्छा से कार्य किए जाते हैं या स्वेच्छा से लोप किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, चोरी के अपराध का आवश्यक तत्व है। ठीक है, तो क्या है, इंटेंशन। ठीक है, इसका आंसर होगा इंटेंशन। जब 378 पढ़ते हैं ना, तो उसमें इसेंशियल एलिमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम इसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम पढ़ते हैं तब, ठीक है, स्टेज ऑफ क्राइम पढ़ते हैं तब। नेक्स्ट है, श्रवण शक्ति का स्थायी रूप से समाप्त करना। तो स्थायी रूप से समाप्त करना, गंभीर उपहति कारित करना। जब हम 320 पढ़ते हैं तो उसमें 8 टाइप के हर्ट्स हैं, ग्रीवियस हर्ट, तो उनमें से एक है परमानेंट। ठीक है, नेक्स्ट है 41, कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध के हर मामले में जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में ऐसे कारावास का दंड दिया जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा दिया जा सकता है, वह कारावास ऐसा उसी भांति का होगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। ठीक है, जो अपराध किया है उस अपराध के लिए जैसा दंड दिया जा सकता है वैसा ही दंड दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है 42, कै यह को मारता है, ख बीच बचाव करता है, उसमें ख के कंधे पर सो रहे बच्चे को कै के मुक्के की चोट लगती है, वह मर जाता है। तो कै ने क्या अपराध किया है, तो साधारण उपहति की है। क्यों की है साधारण उपहति, क्योंकि वो बीच में आया तो उसने मुक्का मारा। ठीक है, तो जानबूझ के तो मारा नहीं, बच्चे को लग गया। ठीक है, लेकिन वो मार रहा था ना, तो इसीलिए तो वो ऑफेंस हो गया है। और ये सिंपल हर्ट इसलिए हुआ कि भाई मुक्का मारा है, तो मुक्के की चोट से वो तो अनइंटेंशनली हो गया ना डेथ। ठीक है, तो इसलिए सिंपल में आएगी। ये बार बार पूछा जाता है, थोड़ा घुमा के पूछा जाता है। बाय। नेक्स्ट, कोई बात अपराध नहीं है। ठीक है, कौन सी बात इसमें अपराध नहीं है, जो तथ्य भूल के कारण ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो सद्भावना पूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। ठीक है, कैसी भूल, तथ्य की भूल, कैसे, सद्भावना पूर्वक, तो इसलिए यह अपराध नहीं है। जब 76 पढ़ते हैं ना, 76 79 आईपीसी। नेक्स्ट है, कह एक ऐसा पागल व्यक्ति है जो अपने कार्य के परिणामों से अनभिज्ञ है, ख के ऊपर तलवार से आक्रमण करता है, ख लाठी द्वारा अपना बचाव करता है और इस घटना में दोनों व्यक्तियों को गंभीर चोट आती है। तो यह कहना सही है कि दोनों व्यक्तियों में किसी ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि ये जनरल एक्सेप्शन में आ जाएगा। ठीक है, कैसे, नंबर एक बात, पागल व्यक्ति है तो सेक्शन 84 आईपीसी का डिफेंस है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है। ठीक है, और ये जिसने लाठी से प्रहार किया वो आरपीडी में आ जाएगा। ठीक है, जब हम 96 से लेकर 106 तक पढ़ते हैं, ठीक है,
तो वो जितनी हानि उसे पहुंचाई जाती है उस हानि को बचाव करने के लिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज करता है। ठीक है, इसलिए दोनों ने कोई अपराध नहीं किया। नेक्स्ट है 45, कै ख और गै की हत्या के लिए उकसाता है। ठीक है, जो कै है वो ख को गै की हत्या करने के लिए उकसाता है। ख गै पर आक्रमण कर देता है और गै बच जाता है, केवल उसे साधारण चोट लगती है। तो कै ने क्या अपराध किया है? तो कै ने किस चीज के लिए उकसाया था? हत्या करने के लिए उकसाया था। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कै ने निम्न में से कोई अपराध किया है क्या? अब देखो यहां पर ये इन्होंने जो आंसर दिया है ए दिया है, कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, लेकिन कै ने तो उकसाया है ना, तो अंतर्गत 323 109, तो ये तो साधारण चोट लगी है। ठीक है, ठीक है, एक आधा पार्ट तो ठीक है इसका। अब 307 मारने की कोशिश की है। ठीक है, ये भी इसमें नहीं है क्योंकि मारने की कोशिश तो ख पे लगता ना, इसलिए ये भी नहीं होगा। 115, ठीक है, 115 भी नहीं होगा। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई अपराध नहीं आएगा। तो इनमें से कोई नहीं, आंसर ये आएगा इनमें से कोई नहीं, इसलिए कई इन्होंने बेस्ट आंसर दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह भारतीय दंड विधान की निम्न धारा में दंडित किया जाएगा। ठीक है, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य। ठीक है, तो 143 में इसका पनिशमेंट दिया गया है। नेक्स्ट है, कै एवं उसके 4 भाई अपने अधिपत्य के किंतु विवादग्रस्त एक खेत में हल चला रहे थे। ठीक है, ख उसके 4 भाई साथियों ने जो हथियारबंद थे खेत पर आकर झगड़ा किया। कै उसके भाइयों को बाहर निकालना चाहा। ख और उसके भाइयों ने प्रतिरोध किया। इस घटना में कै ने ख के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया, फलस्वरूप ख की हत्या हो गई। ठीक है, तो क्या यह सही है कि क्या उसके भाइयों ने कोई अपराध नहीं किया? भाई कैसे अपराध नहीं किया? ठीक है, वे सब धारा 149 आईपीसी की सहायता से हत्या के अपराध के दोषी हैं। ठीक है, और कै अकेला हत्या के अपराध का दोषी है, शेष भाइयों के अपराध नहीं किया। नहीं, सारे शामिल होंगे। कै हत्या के अपराध का दोषी है जबकि कोई बलवा करने का दोषी है। ठीक है, नहीं, ये भी नहीं होगा। अब आंसर इसमें हमने 47 में ए बताया है, तो ये ए कैसे बताया इन्होंने? ठीक है, तो उन्होंने पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्या यह सही है कि, क्या ये सही है कि कोई अपराध नहीं किया? नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने अप्रोप्रिएट बता दिया। लेकिन इसमें अगर ये होता कि उन्होंने क्या यहाँ पे ये लिखा होता कि उन्होंने क्या अपराध किया है, तो बी सही होता क्योंकि वह 149 में, ठीक है, और 302 साथ लग जाती। ठीक है, तब ये तो बी आंसर आता। लेकिन ये क्वेश्चन जो लास्ट में, क्या यह सही है कि, जो ये बात है ना, इसके कारण इन्होंने अप्रोप्रिएट आंसर दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, लोक सेवक द्वारा प्रख्यात आदेश अंतर्गत धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता की अवज्ञा भारतीय दंड विधान की निम्न धारा में से अधीन दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो ये 188 आईपीसी, ठीक है, 188 आईपीसी में ये अपराध हो गया है। ठीक है, अच्छा जी, आपराधिक षड्यंत्र के अपराध हेतु यह आवश्यक है कि कोई और कार्य, ठीक है, आंसर आगा सही से किया जाना केवल उसी स्थिति में आवश्यक है जबकि वह सहमति किसी अपराध करने हेतु है। हाँ, ठीक है, क्योंकि भाई अगर कोई भी आपराधिक षड्यंत्र के लिए एग्री हुआ है, ठीक है, तो उस आपराधिक षड्यंत्र में क्या ऑफेंस किया जाना उसके लिए एग्री होगा, तभी तो होगा ना लाइबल। नेक्स्ट है 279 337 भारतीय दंड विधान के दोनों अपराधों में से निम्न समान तथ्य हैं।
ठीक है, उतावलेपन या उपेक्षा का तत्व दोनों में विद्वान है। ठीक है, जब कोई आरोपी इस विश्वास के साथ कि एक स्त्री में प्रेत आत्मा प्रवेश कर गई है, उसे निकालने के प्रयास में पिटाई करता है, उसके परिणाम से उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध होगा। ठीक है भाई, ये तो पता था ना उसे कि अगर आप इतना पीटोगे उसे तो वो मर जाएगी, लेकिन मारने का इंटेंशन नहीं था उसका, नॉलेज थी, तो ये कल्पेबल होमोसाइड हो जाएगा। आंसर होगा ए। ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये वाला अलग अलग तरीके से फैक्ट चेंज करके दिए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट, कै ख को मारता है। ख इस बात को लेकर अत्यधिक क्रोधित हो जाता है। कै जो वहीं खड़ा हुआ था, ख के क्रोध का लाभ उठाते हुए कै की मृत्यु कारित कर देने के उद्देश्य से ख को चाकू पकड़ा देता है। ख उस चाकू से कै की मृत्यु कारित कर देता है। तो इस समस्या में कै हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है, जबकि ख हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध का दोषी है। जब हम सेक्शन 3(8) आईपीसी पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये एक इलस्ट्रेशन दिया गया है। नेक्स्ट है, मृत्यु दंड निम्न अपराध में दिया जा सकता है। ठीक है, आजीवन कारावास से दंडित व्यक्ति द्वारा हत्या के प्रयास जिनमें उपपत्ति कारित हुई है। ठीक है, तो देखो ऐसा नहीं है कि जो राजद्रोह है ना उसमें भी दिया जाता है, लेकिन कब दिया जाता है ये डिपेंड करता है ना। ठीक है, तो इसमें इनमें से बेस्ट आंसर कौन सा होगा, इसलिए इन्होंने ये द आंसर दे दिया है। ठीक है, तो कौन कौन से अपराध में डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है, अभी तो और भी चेंज हो गया है जब से 2018 का 2013 का अमेंडमेंट आया, क्रिमिनल अमेंडमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, यह कहना सही है कि अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस हमें ये बताते हैं कि क्वेश्चंस में दिए गए जो ऑप्शंस हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ो, फिर देखो कि एप्रोप्रिएट क्या है। ठीक है, यह कहना सही है कि प्रत्येक हत्या सैदोष मानववध है। ठीक है, हाँ ठीक है, जितनी भी हत्याएं होती है वो सैदोष मानववध तो होती हैं, लेकिन सारे सैदोष मानववध हत्या हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, 299 300। ठीक है, नेक्स्ट, कै अपनी पत्नी को पीटता है, उसे जमीन पर अचेतन होकर गिर जाती है। उसे मृत समझकर उसे घर की छत पर बीम से लटका देता है, लटकने से उसकी मृत्यु हो जाती है। कै ने कौन सा अपराध किया है, सैदोष मानववध। ये वाला क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है, देखो जब पीटता है और वो अचेतन होकर गिर जाती है, ठीक है, लेकिन वो मरती नहीं है। मरती कब है, जब वो लटकाता है, तब उसके लटकाने के कारण डेथ हुई है। ठीक है, तो वो जब लटकाता है ना, तो उस टाइम तो उसको ये पता था कि वो मर चुकी है। ठीक है, तो इसलिए ये सैदोष मानववध है, हत्या में नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आएंगे सीआरपीसी की अगली वीडियो में करेंगे। बाय, जय हिंद, जय भारत।